हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक्सेल के सेकंड क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं होम टैब। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल को कवर किया था, यानी कि एक्सेल क्या है, किस तरह से उसे ओपन करते हैं, शॉर्टकट कीज यानी कि कीबोर्ड किस तरह से हेल्प करेगा, ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर किया था। हमने यहाँ तक देखा था कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कोई टाइप करते हैं, हमारे ये ABCD ये क्या है, ये हमारे कॉलम है, और 1 2 3 5 जो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है वो हमारे रोज है। रो और कॉलम मिलकर एक सेल्स बनता है, और सभी सेल्स को मिलकर एक शीट बनती है, और सभी शीट्स बनकर एक वर्क बुक बनती है। तो अभी आपके सामने ये जो है ये एक शीट है, यहां पर आपको शीट 1 लिखा हुआ है। शीट 1 यहाँ पर ये जो डेटा है, ये एक्सेल जो है ये न्यूमेरिकल्स और अल्फाबेटिकल्स दोनों के डेटा को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर आप न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल यानी कि अगर आप कोई भी टाइप करोगे वो भी आपका टाइप होगा, साथ में आप 1 2 3 4 5 6 जो भी एक न्यूमेरिकल टाइप करोगे वो भी टाइप होगा। अब से यहाँ पर ये जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं फॉन्ट, यानी कि आप न्यूमेरिकल फॉन्ट भी बोल सकते हैं, उसको अल्फाबेटिकल फॉन्ट भी बोल सकते हैं, जिस टाइप के आपके फॉन्ट होता है। फॉन्ट के रिलेटेड जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ इस वाले रिबिन में कर सकते हो। ये जो रिबिन्स आपको यहाँ पर दिख रहा है इस वाले रिबिन्स पे आप कर सकते हो। सबसे पहले हमने यहां पर देखा था कि ये जो कैलिब्री लिखा हुआ है, कैलिब्री से आप क्या करते हो, फोंट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। ये जो है बी, बी का मतलब होता है कि जो भी आपने लिखा हुआ है, जो टाइप किया हुआ है, वो अगर आपको बोल्ड करना, थोड़ा सा आपको हाईलाइट करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी टॉपिक्स का हेडिंग लिखते हो, हेडिंग को क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा अलग यानी कि बोल्ड करना होता है। तो यहां पर आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप माउस से यहां पर क्लिक करें तो आपका ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि सर आपने वहां पर सेलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये जो ऑप्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब होता है, यानी कि एक्सेल के अंदर सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिना सेलेक्ट किए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर ये कर्सर था इसलिए ये बोल्ड हो गया, और यहाँ पर ये जो कर्सर यहाँ पर नहीं था यानी कि ये हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ये बोल्ड नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, थ्री को सेलेक्ट कर लेते हैं और बी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तीनों बोल्ड हो गए। ओके, अगर इसको वापस अनबोल्ड करना है यानी कि इसको हमें नॉर्मल में वापस लाना है तो आप वापस बी के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपका अनबोल्ड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 पे है, हम यहाँ पे बोल्ड करेंगे तो सिर्फ 1 ही बोल्ड होगा, बाकी 2 बोल्ड नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने इनको सेलेक्ट नहीं किया था। साइड में ये ऑप्शन है यानी कि ये थोड़ा सा इटालिक, इसको टेढ़ा हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो इटालिक आई के प्रेस करोगे तो इस टाइप से हो जाए। इसकी शॉर्टकट कीज भी है, बी की जो शॉर्टकट कीज है कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ बी बोल्ड होगा, कंट्रोल के साथ आप आई प्रेस करोगे इटालिक होगा। और अगर किसी लाइन लिखने हो यानी कि जो भी आपने टाइप किया हुआ इसके नीचे अगर आपको एक अंडरलाइन चाहिए तो आप यहां पर यू प्रेस करें, यू के ऊपर जो क्लिक है अंडरलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका क्या हो गया सर, नीचे अंडरलाइन एक आ गई। अगर आपको डबल अंडरलाइन आनी है तो आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां पर डबल अंडरलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये क्या हो गया सर, ये डबल अंडरलाइन आ गई। ये हम क्या कर रहे हैं, ये फॉन्ट जो है ये हम कर रहे हैं। देखो हम एक्सेल बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं, यानी कि उनको जिनको एक्सेल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से चलिएगा सर, दूसरे यूट्यूब के अगर आप दूसरे वीडियोस देखेंगे तो वहां पर आपको स्पीड स्पीड पे बता दिया जाता है कि आपको यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, लेकिन हम उसको ईजी आराम तरीके से कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में सर आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे पढ़ाने का तरीका यही है ताकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कवर करें। इसके बाद यहां पर अगर आप कुछ भी टाइप करते हो, देखो यहां पर अगर आपको सिंगल यह है कि ये जो साइड की ये जो रो है, जैसे डी और ई के बीच में एक लाइन है, लेकिन ये लाइन अभी आपको दिखती है, जो सेल्स है ये अभी आपको दिखते हैं, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करते हो तो आपको एक ब्लैंक पेज दिखेगा। क्या दिखेगा, ब्लैंक पेज दिखेगा। इसके लिए आपके ये जो सेल्स है इस पर अगर आपको बॉर्डर लगाना हो, बॉर्डर लगाना हो तो इसके लिए यहां पर ये ऑप्शन है बॉर्डर का। अब यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सबसे जो ऊपर का है यह है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब होता है कि जो भी आपकी सेल्स होती है इसके नीचे की जो लाइन होती है वहां पर बॉर्डर करेगा। जैसे हमारा यहाँ पर ये सेल्स है B3 सेल्स है, B3 के सेल्स के नीचे की लाइन ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे बोल्ड करेगा। जैसे हम जाएंगे बॉटम बॉर्डर तो यहाँ पे बोल्ड करेगा, ये देखिए आप, ये अलग से आपको बोल्ड दिख रहा है। ओके, तो ये है, ये क्या है सिर्फ बॉटम बोल्डर। अगर आप किसी के नीचे अंडरलाइन दिखाना चाहते हो तो आप इस तरह के लाइन दे सकते हैं।
दूसरा यहाँ पर आपको है टॉप बॉर्डर। टॉप बॉर्डर का मतलब ये जो आपकी सेल्स है, सेल्स के ऊपर 2 और 3 के बीच का, और ये कौन से, जहां पर आपका कर्सर है, क्विज बी कॉलम के अंदर 3 नंबर की रोज है, तो B3 सेल्स के अंदर यहाँ पे आपका बॉर्डर होगा। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और टॉप बॉर्डर पे जाना है, और ये आपका टॉप बॉर्डर आ चुका है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बॉर्डर है आपका लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर का मतलब सेल्स के लेफ्ट साइड का बॉर्डर होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये सेल्स के लेफ्ट साइड का बॉर्डर हो गया। इसके बाद राइट बॉर्डर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल्स हमारा कर्सर यहाँ पे है और आप राइट बॉर्डर करेंगे तो देखिए ये आपका राइट बॉर्डर भी हो गया। अब से ये आपका ओवरऑल बॉर्डर हो गया, यानी कि एक सेल्स का ओवरऑल बॉर्डर हो गया। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे लिख रहा है नो बॉर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया, लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि सर हमको यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नो बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखो सभी बॉर्डर्स क्या हो गए, हाइड हो गए। अब आपको ये करना है कि सर इसके चारों तरफ जो भी है सब पे बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर करोगे तो ये चारों बॉर्डर हो गया। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ऑल बॉर्डर में। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट किया हुआ है, इतनी सारी सेल्स आपने सेलेक्ट की है, सेल्स आपने B24 से Z29 तक सेलेक्ट किया हुआ है और सब पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो आप ये वाला बॉर्डर जो है ऑल बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ये क्या हो जाएगा सर, आपके सभी सेल्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब क्या होता है सर कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इतना सिलेक्शन है, जो सिलेक्शन किया हुआ है वो आपको साइड्स में अलग से शो हो जाता है। यहां पर आप जाओगे आउटसाइड बॉर्डर। अब आपको ये जो आउटसाइड बॉर्डर है, आउटसाइड का बॉर्डर क्लब, ये जो साइड साइड में ये जो बॉर्डर से दिख रहा है आपको, ये आपको थिक बॉर्डर करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थिक बॉर्डर हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्या अट्रैक्टिव लगती है। जो भी शीट्स आप प्रिपेयर करते हो, इस टाइप के बॉर्डर अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे कौन सा बॉर्डर अप्लाई किया जाता है। ओके, तो यहां पर हमने किया सर थिक बॉर्डर। अब आता है सर कोई भी बॉर्डर से, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये वाली जो सेल्स है हमारी, ये वाली जो सेल्स है, इसमें हम क्या चाहते हैं कि सबसे नीचे का जो लाइन है, यानी कि नीचे की सेल्स है, वहां पर डबल लाइन आ जाए, तो थोड़ा सा और दिखेगी। जहां पर हम कुछ टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद हम क्या कहते हैं, नीचे डबल लाइन खींचते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिखता है बॉटम डबल बॉर्डर। तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, सबसे नीचे टॉप पर बॉटम डबल बॉर्डर आ गया, ताकि ये शीट थोड़ी सी आपको और अट्रैक्टिव नजर आ रही है। सॉरी, एंड थिक बॉटम बॉर्डर। सर अगर आप यहाँ पर डबल बॉर्डर नहीं करना चाहते हो, और ये नीचे का जो बॉर्डर है ये नॉर्मल है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह के बॉर्डर अप्लाई करते हैं। ओके, ये हमने और बॉर्डर अप्लाई कर दिया, और आप नीचे का जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा थिक चाहते हो, बाकी सब बॉर्डर तो ठीक है, नीचे का बॉर्डर आप थिक चाहते हो, ये बॉर्डर आपका क्या हो गया सर, थिक हो गया। अब ये चाहते हैं कि सर दोनों बॉर्डर आप थिक चाहते हो, एक ऊपर ये जो टॉप है, टॉप है यहाँ पे, और एक बॉर्डर यहाँ पे नीचे, दोनों टॉप बॉर्डर चाहते हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। आप देखेंगे टॉप एंड बॉर्डर, बॉर्डर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यह तो दोनों बॉर्डर्स क्या हो जाते हैं आपके, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर हो जाता है, सिंपल। दोनों बॉर्डर्स आपके आ जाते हैं, एक बॉर्डर ये आ गया, दूसरा बॉर्डर आपका ये आ गया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर। मतलब टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, आपका ये जो वाला जो बॉर्डर है ये पतला होगा, और जो नीचे वाला जो बॉर्डर है वो थिक होगा, तो यह लिखा हुआ टॉप एंड थिक बॉर्डर। तो आप देखेंगे ऊपर वाला बॉर्डर थोड़ा सा ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा थिक है। नेक्स्ट आपको एक और बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर जो है ये है टॉप एंड डबल बॉर्डर। आपका टॉप बॉर्डर जो होता है सिंगल होगा, और नीचे का जो बॉर्डर होगा वो डबल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि सर ड्रॉ बॉर्डर, आप अपने बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो। इसके बाद ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, इरेज बॉर्डर। अगर आप कोई भी बॉर्डर आपने बना दिया और किसी बॉर्डर को आप हटाना चाहते हो, बीच में से अगर आप किसी को हटाना चाहते हो, तो आप इस तरह से इरेज कर सकते हो। जैसे एक सेल्स के हिसाब से आप इरेज कर सकते हो, जैसे हमारी एक सेल्स है इसके हिसाब से आप इरेज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लाइन कलर। जैसे आपने यहाँ पर ये जो बॉर्डर तो बना दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बना दिया सर ये थिक बॉर्डर आपने अप्लाई कर दिया, हम यहाँ पे देखते हैं, हमने ये थिक बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ओके, इसके बीच में हमने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ऑल बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया। इसके ऊपर हम और थिक बॉर्डर ले आते हैं, ये थिक बॉर्डर। अब से ये जो थिक बॉर्डर है ये ब्लैक में दिख रहा है, अगर इसके कलर आप चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, और लाइन कलर्स में जैसे आप अगर रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रेड कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे रेड कर सकते हो।
ये आपका रेड कलर हो गया। आप इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो। तो यह आपका क्या हो गया सर, कलर चेंज हो गया। ओके, तो ये आपका बॉर्डर्स हो गया, लाइन कलर्स। लाइन स्टाइल, अगर आप इसको थोड़ा सा डबल बढ़ाना चाहते हो, इस टाइप से लाइन चाहते हो, तो ये लाइन आपकी इस टाइप से भी हो सकती है। इस टाइप से जैसे जैसे आप बॉर्डर बनाना चाहते हो वैसे वैसे बॉर्डर आपके बनते जाते हैं। ये बॉर्डर्स आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये था सर बॉर्डर। इस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हम जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये बॉर्डर से यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर्स स्टूडेंट क्लास। यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास में 11th 12th और 9th और 10th, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का हम डेटा बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो लाइन्स है ये क्या है सर, ये है फिल कलर। फिल कलर का मतलब होता है कि आपकी ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है, इन सेल्स का कलर हो जाएगा, सेल्स का कलर। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन सभी को सेलेक्ट करते हो, सभी को सेलेक्ट करने के बाद आप ये वाला प्लेस करते हो, तो ये देखो ये क्या आ गया, जो आपकी सेल्स है उसका कलर आ गया। यहां पर कलर आप चेंज करते हो, जहां पर भी आपको अप्लाई करना है सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो जो कलर्स आप अप्लाई करना चाहते हो इस टाइप के कलर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कलर अप्लाई कर दिया। अब सर आपने ये कलर अप्लाई कर लिया ब्लू, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये आपको सही तरह से दिख नहीं रहा है, यानी कि ये विजिबल नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसके फॉन्ट कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। तो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ये ए वाला जो रेड है वो आपका फॉन्ट कलर है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, व्हाइट फॉन्ट कलर करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, व्हाइट फॉन्ट। अब आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओके, और यहाँ पर हम थोड़ा सा और कलर कर देते हैं, दूसरा कलर फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का कलर हम कर लेते हैं, ये वाला कलर फॉर एग्जाम्पल ये। अब इसको भी अगर आप व्हाइट करना चाहते हो तो आप इस तरह से बॉर्डर पे जाइए यहाँ पे, और ये बात है ये आपको व्हाइट, लेकिन व्हाइट नहीं दिख रहा इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्लैक ही कर देंगे। तो आप इस तरह से वापस ब्लैक कर सकते हैं। बोल्ड करना हो तो आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, आपका बोल्ड हो जाएगा। इनको भी अगर आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करेंगे। आपकी ये जो फॉन्ट की स्टाइल है ये चेंज करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, जो फॉन्ट आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया। ओके, इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये हमने देख लिया था, इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी कि आपकी ये जो साइज है, इस तरह की ये जो साइज है इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, ये आप इंक्रीज कर सकते हो। यहां से आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ओके, ये तो हमने देखा सर फॉन्ट के बारे में, यानी कि फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो, उसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, इसके पीछे का जो फिल कलर है वो आप चेंज कर सकते हो, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, बोल्ड, अनबोल्ड, अंडरलाइंड, इटालिक, इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि ये जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स होती है, फॉर एग्जांपल इसको एक ये सिंगल सेल्स है हमारी, जहां पर आपको ये दिख रहा है ये सिंगल सेल्स है। इस सिंगल सेल्स को आपको लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, मिडिल में लेना है, अप लेना है, डाउन लेना है। ये जो नॉर्मल फॉन्ट लिखे हुए जैसे आप यहां पर देख रहे हो ये सेल्स के लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। ये आप जो देख रहे हो ये सेल्स के लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। अगर हम इस सेल्स की थोड़ी सी लाइज इंक्रीज करें तो आपको ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, इसको जो चेंज करने को इसी को बोलते हैं हम अलाइनमेंट करना। ओके, जब भी आपको कोई पूछे अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपकी ये जो सेल्स है उस सेल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको मिडिल में करना, लेफ्ट पे करना, राइट में करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे अलाइनमेंट के सबसे इधर साइड में जाओगे, अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का मतलब होता है कि आप जो कोई भी टाइप करोगे वो किसी भी सेल्स के लेफ्ट साइड में दिखेगा। ओके, तो अभी आपका ये जो अलाइन है ये लेफ्ट है, सबके लेफ्ट साइड में आपको शो हो रहा है, सबके लेफ्ट साइड में आपको शो हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो अलाइन है ये आपका लेफ्ट है। अब आप इसको मिडिल में करना चाहते हो तो ये आपका है सेंटर, यानी कि बीच में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी जा सकते हो, कीबोर्ड से भी जा सकते हो। कीबोर्ड से जाने के लिए आपके पास में शिफ्ट के साथ में ऐसे प्रेस करो, राइट एरो पे जाओगे, शिफ्ट के साथ में राइट एरो पे गए, अब एक साथ आप नीचे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब सेंटर में हो जाएंगे। ओके, ये क्या किया सर, ये आपने किया कि आपने जो भी टाइप किया था आपने उसको अपने सेल्स के अंदर उसको सेंटर में टाइप कर दिया। ओके,
ये है सर आपका राइट। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो सब कुछ आपको कहाँ पे दिखेगा, राइट साइड में दिखेगा। अब ये जो है सर ये आपके रो के अंदर काम करता है। ये जो काम कर रहा था ये कॉलम के अंदर, ये जो फॉन्ट काम कर रहा था ये कहाँ पे काम कर रहा था सर, कॉलम में काम कर रहा था, कॉलम के लेफ्ट साइड, सेंटर और राइट साइड में। और ये जो ऊपर का है ये आपको काम करेगा सर रो में, रो के ऊपर, सेंटर और डाउन में। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनकी जो साइज है इनकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको दिख जाएगा, जैसे ये साइज आपने इंक्रीज की, अब आपको ये क्या है सर, ये आपको बॉटम में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, बॉटम लाइन में। अगर आपको इसको सेंटर में लाना है तो आप इस तरह से सेंटर में ला सकते हो, ऊपर करना है तो आप इस तरह से ऊपर कर सकते हो, यानी कि और टॉप पे आप उसको ले जा सकते हो। दोनों को सेंटर करना है, कॉलम में भी सेंटर, रो में भी सेंटर, तो दोनों तरफ से आप सेंटर सेंटर क्लिक कीजिए, इसको भी सेंटर क्लिक कीजिए, इसको भी सेंटर क्लिक कीजिए, आपका सब कुछ सेंटर में आ गया। इसको बोलते हैं सर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट रो के अंदर भी वर्क करेगा, अलाइनमेंट आपके कॉलम के अंदर भी वर्क करेगा। अब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन से आपको ओरिएंटेशन ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा सर, ये जो भी आप जो भी सेलेक्ट करोगे ये इस टाइप से आपका हो जाएगा। जैसे आपको इस टाइप से लिखना है तो आपको इस टाइप से हो जाएगा, अलाइन क्लॉकवाइज करना है तो आपको इस टाइप से हो जाएगा, वर्टिकल टेक्स्ट करना है तो इस टाइप से हो जाएगा, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट अगर आपको और भी कुछ करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से उसको कर सकते हो। ये जैसे आप इस तरह से कर सकते हो, ये थोड़ा सा क्या हो गया, इस टाइप से हो गया। ओके, नॉर्मल में लाना है आपको तो सिंपल आप 100 पे ले आइए और सेंटर ओके प्रेस कर, क्लियर। चलिए, तो यहां से आप क्या कर सकते हो सर, फॉन्ट की जो अलाइनमेंट है आप उनको चेंज कर सकते हो। अब यहां पर सेकंड ऑप्शन हम यहां पे देखते हैं। ऑप्शंस आपके पास में ये है व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। अब व्रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप एक नाम लिखते हो किसी स्टूडेंट का, जैसे हमने लिखा करण सिंह राठौड़, जैसे हमने लिखा करण सिंह राठौड़। अब ये जो नेम है, ये जो नेम है, ये नेम आपकी जो सेल्स है उससे बाहर निकल रहा है। आपकी सेल्स यहां से है, यहां से लेके यहां तक की सेल्स है, लेकिन इसकी जो नेम की जो साइज है ये थोड़ी सी ज्यादा है सेल्स के हिसाब से। ओके, और या तो आप इस काम कर सकते हो, इसकी जो सेल्स है उस सेल्स को आप इसे इंक्रीज कर सकते हो तो आपको ये एक नेम के अंदर सेट हो जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ये जो सेल्स है उसकी जो कॉलम की साइज है उसको हम इंक्रीज ना करें और वो ऑटोमेटिकली उस सेल्स के अंदर सेटअप हो जाए। इसके लिए आप व्रैप टेक्स्ट यूज करते हो। तो व्रैप टेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे इस टाइप से हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ड्राउन डाउन करेंगे तो ये आपका एक सेट के अंदर क्लिक हो गया। अब यहां पर अगर आप कोई दूसरा नाम लिखोगे तो आपको इस टाइप से दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रमेश लिखते हैं तो रमेश एक नेम में आ जाता है। ओके, चलिए अब सर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। अब ये ऑप्शन कब वर्क करता है ध्यान से समझना। तो यहां पर आपने लिखा नंबर्स, यहां पे लिखा स्टूडेंट और यहां पे लिखा आपने क्लास। अब ये क्लास की जो हेडिंग है ये हेडिंग आपके 11th की भी है, 12th की भी है, 9th की भी है, 10th की भी है, यानी कि दोनों की हेडिंग है आपकी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो क्लास की जो हेडिंग है ये हम ये चाहते हैं कि ये इसके सेंटर में आ जाए। हम क्या चाहते हैं कि ये उसके सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए आप उसको क्या करोगे, दो सेल्स को मर्ज करोगे। मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक सेल्स ये है और दूसरी सेल्स आपकी ये है, तो ये जो दो सेल्स है इन दो सेल्स को मर्ज करना, दैट्स कॉल्ड मर्ज सेंटर्स। अब से दो सेल्स को मर्ज करने का मतलब ये एक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप दो सेल्स को मर्ज करोगे तो ये एक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप दो सेल्स को मर्ज करें उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि किसी और सेल्स में कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ध्यान से समझना, हमने ये लिख लिया एक्स वाई जेड। अब आप इसको मर्ज करोगे, मर्ज करोगे तो ये जो फर्स्ट वाला जो क्लास लिखा हुआ है ना यही रह जाएगा, एक्स वाई जेड जो है वो रिमूव हो जाएगा। और यहां पर आपको बताएगा भी कि ये रिमूव करना है। तो आपने यहां पर इसको सेलेक्ट कर लिया, मर्ज सेंटर पे जाओगे। अब आपको देखो ऑप्शन बता रहा है मर्जिंग सेंस ओनली कीप द अपर लेफ्ट सेल्स वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यू। ये जो बाकी की जो वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर देगा। अब आप इसको ओके प्रेस करोगे तो आपकी सिर्फ क्लास रह गया,
बाकी का जो एक्स वाई जेड दिखा था वो क्या हो गया, वो हट गया। तो जब भी आप किसी भी सेल्स को मर्ज करें, सेल्स को भी मर्ज कर सकते हो एज वेल एज आप रो को भी मर्ज कर सकते हो। तो दोनों को मर्ज करना है तो आप इस तरह से ऑप्शंस यूज करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी और सेल्स में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमने मर्ज कर दिया। अब आप इसको इसका इस साइड में रखना चाहते हो, इस साइड में रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, जहां पर भी आप रखना चाहते हो आप इस तरह से रख सकते हो। अब आप यहां पर देखोगे ना तो D35, ये D35 एक ही सेल्स आपको नजर आ रही है। जैसे आप यहां पे नीचे आओगे तो यहां पर आपका जो कर्सर है, ये कर्सर आपका देखो E30 पे है। जैसे आप ऊपर जाओगे E37 पे, जैसे ही आप ऊपर जाओगे E36, और जैसे ही आप ऊपर जाओगे ये आपका हो गया D35, यानी कि ये पूरी सेल्स आपकी एक ही सेल्स मानी जाती है। तो आप इस तरह से अपनी जो सेल्स होती है उसको आप मर्ज कर सकते हो। मर्ज करने के बाद आपको इस टाइप का लुक दिखेगा, थोड़ा सा बेटर लुक आपको दिख रहा है। अब यहां पर सर ये है कि यह पर तो नेम है नहीं, नंबर्स तो आपका यहां पे है। फॉर एग्जांपल ये हमारा नंबर्स, ये हमने नंबर्स इंटर कर लिया अपने स्टूडेंट्स के। तो सर यहां पर नेम आना चाहिए, करण सिंह का ये जो नाम है ना ये यहां पे आना चाहिए, जबकि यहां तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो क्लास की डिटेल्स है। इसके लिए हम क्या करते हैं सर, इसको यहां से हटा देते हैं। अब हटाने के लिए सर हमारे पास ऑप्शंस कौन से, यानी कि अगर किसी सेल्स में कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ टाइप किया हुआ है, उसको एज इट इज अगर आपको किसी और सेल्स में ले जाना है, एज इट इज अगर आपको किसी और सेल्स में ले जाना है तो आप यहां पे कंट्रोल सी प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी पेस्ट। तो कंट्रोल सी हमने किया, जहां पर आपको ले जाना है, जहां पर आपको पेस्ट करना है यानी कि वहां पर टाइप करना है, वहां पर आपको आपका कर्सर ले जाना है। जैसे हमको यहां पर ले जाना, हमारा कर्सर यहां पे, आपके पास में ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कंट्रोल वी, कंट्रोल वी करोगे तो भी पेस्ट होगा और इंटर प्रेस करोगे तो भी पेस्ट होगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं सर, इंटर प्रेस कर देते हैं। तो आपने जैसे ही इंटर प्रेस किया वो आपका आ गया। लेकिन अब सर हमें यहां वाला हटा देना है। यहां वाला हटा दोगे तो क्या करना है, आपको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट वहां से हटाते हुए यहां पर लाओ ना, आप उसको कॉपी क्यों कर रहे हो सर, उसको आप कॉपी क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट ये जो है उसी को यहां से हटा दो और दूसरी जगह पे पेस्ट करो। उसको बोलते हैं हम कट पेस्ट। क्या बोलते हैं, कट पेस्ट। कट पेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी से एक सेल्स में से हटा के किसी दूसरे सेल में शिफ्ट करना चाहते हो, कॉपी में हम क्या कर रहे थे, एक सेल्स में भी रहेगा दूसरे में भी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन कट पेस्ट में क्या होगा सर, वहां से आपका रिमूव हो जाएगा और दूसरे सेल्स में आपका आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स आप प्रेस करोगे आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां पर आपको करना है वहां पर आप इंटर प्रेस करोगे। तो यहां से आप क्या हो गया सर, कंट्रोल एक्स। तो ये यहां से हट गया और यहां पे आ गया। ओके, अब सर आपको यहां पे ये जो स्टूडेंट नेम है ये आपका यहाँ पे, हम इसको क्या करते हैं सब मर्ज कर देते हैं। हम यहाँ पे इसको भी मर्ज कर देते हैं। देखो कितना मस्त लग रहा है सर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी शीट कितनी प्यारी लग रही है। ओके, अब सर ये भी है थोड़ा सा नाम उसको साइज जो है, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं सर, इसको भी सेंटर में ले लेते हैं। सॉरी, मर्ज नहीं करना है हमको, सेंटर में लेना है, तो इसको हम सेंटर में ले लेते हैं। और अब ये जो फॉन्ट स्टाइल है ये 1 2 3, देखो आपको यहाँ पर जैसे आप जा रहे हो ना तो यहाँ पर आपको कैलिबरी दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एजेंसी एफ बी दिख रहा है, यानी कि इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है और इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो अलग अलग है। तो आप अपनी फॉन्ट स्टाइल को भी सेम कर सकते हो। इसके बाद एक साथ यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जाओगे और इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये आपकी जो फॉन्ट स्टाइल है ये सबकी सेम होगी। सबकी सेम फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है तो सबको एक साथ आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे एफ बी ये जो फॉन्ट स्टाइल है ये इसको आप अप्लाई करो। यहाँ पर भी आप अगर कुछ भी लिखोगे ना तो आपको देखो फॉन्ट स्टाइल आपकी सेम आ गई, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आपकी ये इस टाइप की फॉन्ट स्टाइल आ गई। दैट मीन्स कि आपने एक साथ इसको सेलेक्ट किया, एक ही फॉन्ट स्टाइल आपने अप्लाई की, सब जगह जहां पर भी आप टाइप करो वहां पर सेम फॉन्ट स्टाइल आएगी। जहां पर आपने सेलेक्ट नहीं किया था वहां पर दूसरी फॉन्ट स्टाइल आ रही। इसका मतलब सिलेक्शन इज द वेरी बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्सेल। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप सेलेक्ट करोगे वहां पर ही अप्लाई होगा, अदरवाइज दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये सर हमने कर दिया। जैसे हमने करण सिंह नाम लिख दिया, जैसे हम यहां पर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल मुकेश, सुरेश एंड सतीश, ये नाम लिख लिया। उनको आपको सेंटर में करना है तो आप इस तरह से जाइए, आप इसको यहाँ पे इस तरह से प्रेस कीजिए, सेंटर में हो जाए। लेकिन सर हमको सेंटर में नहीं करना, हमको इस टाइप से लिखना है, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं।
थोड़ी सी आप अल्फाबेटिकल न्यू बढ़ा देंगे तो आपका करेंसी ग्राटोड आ जाएगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे और क्या क्या अपन इस पर कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इस टाइप से आपने एक डैशबोर्ड अच्छी सी डिटेल्स यहाँ पर बना दी। तो ये हमने यूज कर दिया सर ब्रेप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपने यहाँ पे यूज कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं सर। यहाँ पर अगर आप कोई भी डेटा इंटर करते हो, क्या डेटा इंटर करते हो, डेटा इंटर करने के बाद हम पहले फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शंस को यूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कट ऑप्शन यूज किया, कॉपी का ऑप्शन यूज किया। कॉपी में हमने पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन अभी यूज नहीं किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजा आएगा पेस्ट स्पेशल में, जो हम आने वाले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, आपको जो समझा रहे हैं, वो आपको ईजिली समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अगर ईजिली समझ में आ रहा है तो प्लीज आप टाइप करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है। अब सर हम ये चाहते थे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपकी जो फोन की स्टाइल है ये हम थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, ध्यान से समझना। ये वाली फोन स्टाइल हमने कर दी। ओके, अब आपकी ये जो फोन स्टाइल है, इस फोन स्टाइल को हमें सब जगह अप्लाई करना है। अब सब जगह अप्लाई होगा, यानी कि ये जो सेल्स है, इस सेल्स पर आपने जो भी फॉर्मेटिंग किया, इस सेल्स पे आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है, वो फॉर्मेटिंग अगर आप किसी दूसरी सेल्स में अप्लाई करना चाहते हो, ये जो फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग अगर आप किसी दूसरी सेल्स में अप्लाई करना चाहते हो तो यहां पर आपका फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आता है। अब यहां पर फॉर्मेट पेंटर, यहां पे भी ऑप्शन आता है। यहां पर जैसे आप माउस से राइट क्लिक करोगे, यहां पर भी ये ऑप्शन आता है आपका फॉर्मेट। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर करोगे, आपको इस टाइप के आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। अब यहां पर आप सेलेक्ट करोगे ना, तो देखो ये आपका फॉर्मेट पेंटर आपका इस तरह से हो गया। कैसे हो गया, देखो ये तो देखो, यहां पर दो मर्ज था, तो यहां पर भी आपने उसने मर्ज कर दिया। दैट मीन्स कि वहां पर आपने जो जो फॉर्मेटिंग की हुई है, एज इट इज फॉर्मेटिंग आपके दूसरी जगह पे हो जाएगी। हम कंट्रोल जेड करेंगे, हम ये वाली सेल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से हम फॉर्मेट पेंटर करेंगे और यहां पे आप शो करोगे, देखो ये वाली फॉन्ट स्टाइल और ये वाला जो आपने फिल विथ किया था, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अब सर हम ये है, दूसरी बार हमको फिर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं। लेकिन हर बार इतना सारा हमारा डेटा होता है सर, हम सब करने जाएंगे, इतना सब कब करने जाएंगे सर? तो इससे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, अब यहां पे जाओ, यहां पे फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करो। क्या करना है, डबल क्लिक। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया, अब आप जहां जहां आप क्लिक करोगे वहां वहां पे अप्लाई होगा। जैसे हमने यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया। कब? जब आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करोगे। एक सिंगल क्लिक करोगे वो एक ही सेल्स के ऊपर अप्लाई होगा, और फिर से आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा, फिर से अप्लाई करना। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, आपका ये इस टाइप का कर्सर जो है ये शो हो रहा है, साथ में प्लस प्लस के साथ आपको ब्रश दिख रहा है। ये ब्रश क्या है सर? अभी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई है। जहां जहां पे आप क्लिक करोगे सर, यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहा है। ओके, लेकिन अब इसको हटाना कैसे रहा? ये जो डबल ब्रश है ये हमारा हटाना कैसे रहा? हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के कॉर्नर में एस्केप का ऑप्शन है, जिसके आपकी की है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आपने उसको क्लिक किया, आपका ये जो थंब था ये रिमूव हो गया। तो यहां से आप इस तरह से फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर का यूज और आगे होगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज के लेक्चर्स में, यानी कि आज के इस वीडियो में हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको सही तरह से समझ में आ गया। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, यानी कि अकाउंटिंग फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट, जो कि लाइव गूगल मीट के थ्रू होता है। उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस भी आपको मिलते हैं। उसकी क्लासेस यानी कि 6 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे हर टाइम पे बैच स्टार्ट हो रहा है। जब भी आप इस वीडियो को देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, और आपको यहाँ पर जो लाइन के अंदर नंबर आ रहा है 7389781111, आपको जो बॉटम में आपको दिख रहा है, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यानी कि इसी तरह से हम डिटेल्स में धीरे धीरे हम अपने इस कोर्स में भी कवर करवाते हैं। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये आपको हम गारंटी के साथ में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट। टेक केयर।